नई चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो आपको नज़र आती है आपके इंसर्ट में, ये वाला सेक्शन लिंक्स, जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। लिंक शब्द का मतलब क्या होता है? जोड़ना, लिंक करना। अब इसमें के लिए हम आ जाते हैं एक नए स्लाइड में जहां पर आपके पास कुछ सेक्शंस हों। सेक्शन क्रिएट करना तो आसान है, क्या सिंपल, कहीं पर भी है वहां पे क्या है, आप ऐड सेक्शन करके सेक्शन बना लेते हैं। जो भी सेक्शन बनाते हैं उसको आप नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम दे दें हमने फीडबैक, नाम दिया, रीनेम किया, सेक्शन बन गया। सेक्शन के अंडर में आप नया स्लाइड कोई भी इंक्लूड कर लेते हैं और उस पर जो भी काम करना है वो करते हैं आप। सेक्शन बनाने में कोई दिक्कत है? इस सेक्शन के अंदर दूसरे सेक्शन की कोई स्लाइड लानी है तो आप सिंपल उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, इस सेक्शन में आ गई। इसमें कोई दिक्कत है? सेक्शन में नहीं है। सेक्शन को कोलैप्स कर दिया हमने। तो हमारे पास अभी दिख रहे हैं कितने सेक्शन है? 5। हर सेक्शन में कितनी स्लाइड? इसमें 7, इसमें 1, इसमें 1, 8। इससे कोई दिक्कत? जब सेक्शन बना सकते हैं उसके अंदर कितनी स्लाइड रखनी है, और स्लाइड्स को आपस में भी सेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, किसको किस में मूव करना है। यहां पे जब हमारे इंसर्ट की बात करते हैं हम, तो इंसर्ट में आपको मिलते हैं सबसे पहला जूम। जूम क्या कर रहा है? जूम अलाउज यू टू प्रेजेंट योर कंटेंट क्रिएटिवली इन अ नॉन लीनियर वे। आपके कंटेंट को आप क्रिएटिवली प्रेजेंट कर सकते हो नॉन लीनियर वे में। नॉन लीनियर मतलब लीनियर से अलग, और लीनियर वे क्या होता है? एक जगह से शुरू हुए तो कहां तक जाओगे? आखिरी तक। पहली स्लाइड से शुरू हुए तो लास्ट तक। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये ऑप्शन देगा आपको उस लीनियर वे को फॉलो नहीं करना है। नॉन लीनियर मतलब अलग अलग सेक्शन, एक सेक्शन खत्म हुआ दूसरे पे आ जाओ, बीच में से किसी और स्लाइड पे जंप कर जाओ। ये सारे ऑप्शंस कौन देगा आपको? जूम। क्रिएट एन इंटरेक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट विथ, टेबल ऑफ कंटेंट्स वर्ड में सुना है? टेबल ऑफ कंटेंट क्या? जैसे बुक में होता है टेबल ऑफ कंटेंट, पहले पेज पे आपको कौन से चैप्टर किस पेज नंबर से शुरू है ये दिखता है, और वो पेज नंबर देख के आप उस पर मूव कर जाते हो। तो वैसे ही जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उनका टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाए कि कब हमें किस पे जाना है। ये ऑप्शन कौन दे देगा? समरी जूम। जूम में समरी जूम देगा। और जंप टू स्पेसिफिक स्लाइड्स एंड सेक्शंस विथ स्लाइड जूम एंड सेक्शन जूम। या आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे एक क्लिक में जंप करना चाहते हो, या एक सेक्शन में जंप करना चाहते हो, तो वहां आपको कौन मिलेगा? स्लाइड जूम और सेक्शन जूम। तो 3 तरह के जूम, समरी जूम, स्लाइड जूम और सेक्शन जूम। यूज करने पे देखते हैं। पहले सेक्शन में एक स्लाइड थी हमारी, फर्स्ट स्लाइड, लाइब्रेरी साइंस लिखा हुआ था, इसमें इंक्लूड किया हमने क्या? स्लाइड जूम। जैसे ही स्लाइड जूम कर रहे हैं, स्लाइड जूम क्या कह रहा है? क्रिएट लिंक टू योर स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। क्रिएट अ लिंक, ये सिर्फ सीधा एक लिंक क्रिएट कर देगा। कैसे? स्लाइड जूम लिया, उसने पूछा इंसर्ट स्लाइड जूम। इंसर्ट करना है तो चूज द स्लाइड और स्लाइड यू वांट टू इंसर्ट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, सेलेक्ट इट टू जूम इनटू करस्पॉन्डिंग स्लाइड। आप इनमें से कोई एक स्लाइड या ज्यादा स्लाइड सिलेक्ट कर लो। हमने ये 6 और ये 8 नंबर स्लाइड सिलेक्ट कर लिया। इसको क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। ये 2 स्लाइड जूम इंसर्ट हो गए, दोनों सिलेक्शन में है। बाहर सिलेक्ट करके एक को इधर मूव किया, एक को इधर, दोनों का प्लेसमेंट हमने रख दिया। 2 स्लाइड जूम प्लेस्ड है, ठीक है। अब इसका अगर हम प्रेजेंटेशन देखें, असर क्या होगा? अगली स्लाइड कौन सी आपकी? ये है, थर्ड ये है। स्लाइड जूम में ये कौन सी स्लाइड है? 6 और 8, ठीक है। अब हम जाते हैं शिफ्ट F5, नॉर्मल प्रेजेंटेशन चालू हुआ, नेक्स्ट किया। जो भी इफेक्ट डले हुए थे इस स्लाइड पर वो सारे कंप्लीट हो रहे हैं। ये कौन सी स्लाइड आई? यहां पर आपके पास ऑप्शन था कि कर्सर ले जाके आप अगर क्लिक करते हो तो सीधा किस पे जंप कर गए? 6 चलेगी,
उसके बाद 7th 8th और सारी स्लाइड्स आपकी नॉर्मल चलेंगी। लेकिन अगर आप इधर पर शिफ्ट F5 कर रहे हैं, फिर से स्लाइड शो देख रहे हैं, आप 6th पर गए, 6 के बारे में बताया और अभी बैक किया तो किस पर आए? फर्स्ट पे आ गए। अगर 6 पर हम फिर से गए, उसका और चेंज किया, बैक कर रहे हैं आप, ये 6 थी आपकी, किस पर आए? 5 पे नहीं गए आप। क्यों? क्योंकि 1 से आप जंप करके गए थे 6 पर, 1 से ही आप जंप करके 8th पर जा रहे हैं और बैक आ रहे हैं, तो कहाँ आ रहे हैं? क्लियर? जहां से जंप किया था। ये कहानी तो क्लियर हो रही है। स्लाइड जूम क्या कर रहा है? सीधा जंप करा रहा है उस स्लाइड पर, और एक जूम इन इफेक्ट साथ, इसीलिए इसका नाम है स्लाइड जूम। क्लियर है? जूम पे जैसे ही क्लिक करते हो आप, जब आपने एडिटिंग में स्लाइड जूम इंसर्ट किया था, जूम पे क्लिक कर रहे हो तो जूम करके एक टैब मिल रहा है। ये जूम टैब आपको क्या ऑप्शन दे रहा है? रिटर्न टू जूम, मतलब गो बैक टू स्लाइड जूम, जहां से आए थे वहां पर वापस। अगर इस रिटर्न टू जूम को हम क्लिक कर दे रहे हैं और इसके बाद अगर हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अगर हम इस स्लाइड पर गए, फिर नेक्स्ट किया, रिटर्न टू जूम, जहां से जूम किया था वहीं रिटर्न करके लाएगा। आप स्लाइड में क्लिक करके जूम इन करके कहीं जाओगे, वो बताओगे और वापस कहां आओगे? उसी जगह जहां से शुरू किया था। तो ये आपने कहां से किया? रिटर्न टू जूम। चेंज इमेज क्या देगा? जो अभी यहां स्लाइड की इमेज नजर आ रही है, इसका थंबनेल आप चेंज कर सकते हो किसी और इमेज से। जैसे चेंज इमेज फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल में आपने क्या ले लिया? सामने कोई भी इमेज, ये इमेज थे, ext करके नाम था, इसको इंसर्ट किया तो थंबनेल चेंज हो गया स्लाइड का। इसमें कोई दिक्कत? इसी के साथ आपके जूम में क्या आता है? ड्यूरेशन। कितनी देर में ये जो जूम हो रहा था वो कितना समय ले, वो आप यहां से ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन का इफेक्ट मिल रहा है जूम में आपको, जो जूम हो रहा है। अगर ट्रांजिशन बंद कर दिया और अगर आप शिफ्ट F5 देख रहे हैं इस वाली इमेज पे, जूम इफेक्ट आया, वो सिर्फ जूम वाले ट्रांजिशन के लिए, जूम इन जो दिखा रहा था। दोनों पे चेंज कर देते हैं। इस पे क्या है? जूम इफेक्ट बंद है, ठीक है, और इस वाले पे क्या है? जूम और रिटर्न टू जूम दोनों चालू है। हम एक काम करते हैं, इस पर भी रिटर्न टू जूम कर देते हैं, ताकि उस स्लाइड में जाने के बाद कहां वापस आएंगे? जहां से गए थे। अंतर सिर्फ इतना है इन दोनों में, इसमें जूम ट्रांजिशन चालू है, इसमें जूम ट्रांजिशन बंद है। अब अगर इसको आप देखते हो, यहां से अगर इस पे क्लिक किया, ये जूम इफेक्ट मिला, नेक्स्ट किया तो कहां? बैक टू वही स्लाइड। और अगर इसको क्लिक कर रहे हैं तो क्या आपको जूम इफेक्ट मिल रहा है? नहीं। जो ये इफेक्ट मिल रहा है वो इस स्लाइड का ट्रांजिशन है, क्योंकि ट्रांजिशन जो होता है स्लाइड के आने पर डिसाइड होता है। इस स्लाइड का वो ट्रांजिशन दिखाता है। स्लाइड जूम बहुत आसान है, सिंपल है। किसी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर से हम दूसरी स्लाइड पर जंप करना चाह रहे हैं और साथ में ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऑन क्लिक एक पर्टिकुलर स्लाइड पे ऑन क्लिक हमें जंप करना है, तो आपने क्या किया? इंसर्ट के अंदर जूम में से स्लाइड जूम लिया, उसने आपसे पूछा कौन सी स्लाइड का जूम चाहिए, एक या एक से ज़्यादा, आपने सिलेक्शन किया, इंसर्ट कराया, वो स्लाइड जूम आपका ऐड हो गया। उसमें आपको ऑप्शन क्या मिले? आपको ऑप्शन मिला रिटर्न टू जूम आना है या नहीं, मतलब जहाँ से नेक्स्ट करके नई स्लाइड पे गए हो वहाँ से वापस आना है या नहीं आना है। इतना सा है आपका स्लाइड जूम। जूम के लिए जो रखा है स्लाइड हाइड है, तो प्रेजेंटेशन में वो फिर ट्राई कर देते हैं। ये कौन सा स्लाइड था जिसको आपने हाइड कर दिया? F5। तो हिडन स्लाइड पे भी आप
पहुंच रहे हो और नेक्स्ट पर रिटर्न टू जूम के कारण आ रहे हो।